से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का सेशन भी बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हुई। निफ्टी ने एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई और अब तो ऐसा लगता है कि हम निफ्टी के अंदर 13,500 तक को छू सकते हैं। और निफ्टी इंडेक्स के इन 10 शेयर्स के ऊपर, जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज़ आपके साथ शेयर करता हूं, आज की परफॉर्मेंस कैसी रही है वो तो आप मेरी कल की अपलोडेड वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है। अब 8 दिसंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए उसको एक बार देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट का ये चार्ट है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन जो ब्लू लाइन है, ये पिछले 6 महीने के जो हाईएस्ट थी उसको ड्रॉ करती हुई बनाई गई थी। ये मैंने पहले ड्रॉ की थी जब तक निफ्टी इसके ऊपर मूव नहीं कर रहा था। उसके बाद ये पिछले आप ये मान लीजिए अक्टूबर से, यानी ये मैंने जो अक्टूबर से हाईस था, अक्टूबर तक के हाईस थे, उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन है। और ये ब्लैक वाली को देखेंगे, ये पिछले 2 महीने के जो हाईज हैं उसको रिप्रेजेंट करती हुई लाइन है। देखिए, इसको क्रॉस करके जब तक इसके अंदर गई तो यहाँ इसको क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही निफ्टी ने 2 दिन पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो नीचे का लो देखिए और ऊपर का हाई देखिए, टच करके क्लोजिंग ऊपर नहीं मिली, यानी यहाँ से इसको रेजिस्टेंस देखने को मिली। और आज के सेशन में भी देखिए यही इसका हाई लगा और यहीं से एक बार नीचे, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो अब फिलहाल ये इस के बीच में कंसोलिडेट करेगी। अगर हम इंडिकेटर्स को एनालाइज करें तो देखिए बुलिश क्रॉसओवर है। अल्ट्राटेक ने जो एक बेरिश क्रॉसओवर दिखाया था, और हाँ, हाई से हम नीचे प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो आप ये हाइस जो रिसेंटली हाइस थे तकरीबन 4990 के, वहाँ से एक बार प्राइस नीचे गिरा और तकरीबन आप देखिए 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन वहाँ से फिर अप ट्रेंड में स्टॉक गया और हाइस तकरीबन 5190 का लगाने के बाद वहाँ से करेक्शन देखने को मिली और तकरीबन ये मान लीजिए 150 पॉइंट हम नीचे गिरे। अब ये एक लेवल है नीचे का 5025। जब तक स्टॉक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक ये 5200 और 5025 के बीच में ट्रेड करेगा। नीचे आए 5025 के आसपास तो आप बाई करके चल सकते हैं, 5200 के आसपास जाए तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नीचे अगर 5000 के नीचे गया तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है, और 5200 से ऊपर क्लोजिंग मिलती हुई दिखी तो आपको शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होना है। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी। अब हम बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी ने पिछले 4 दिन की मूव को देखिए आप, जो मेरा 93 या 94 का टारगेट था वो अचीव होता दिख रहा है। हो सकता है कल की मूव में हम इसको अचीव कर दें। तो नो डाउट पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, 89 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर 86 ब्रेक होता दिखे तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बुलिश क्रॉस ओवर है, लेकिन 77 के आसपास की आरएसआई है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। गेल ने देखिए 120 के जो कल के इंट्राडे में टारगेट छुए थे, आज खुला उसके ऊपर और वहीं से ऊपर क्लोजिंग आई, उसको देखिए ब्रेक नहीं किया। तो अप ट्रेंड अच्छा चल रहा है। और मैंने तो इसमें ये कहा था 90 की आरएसआई देखिए देखने को कभी नहीं मिलती। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है कि कभी 90 के आसपास की आरएसआई देखने को मिले। हाँ, स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप 120 की कॉल लेके आप फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं, उस स्ट्रेटजी में अभी भी इंटैक्ट हूँ। हाँ, क्लोजिंग अच्छी आई है नो डाउट, लेकिन 90 की आरएसआई एक हाल बिल्कुल चिंता का विषय है कि ये स्टॉक इतनी तेजी क्यों पकड़ रहा है। देखिए, मैंने जबकि ट्रेंड लाइन को अगर देखेंगे तो मैंने ड्रॉ कर रखी है 130 के टारगेट के लिए, लेकिन उसके लिए मैं पहले एक बड़ी गिरावट देख रहा हूँ। जो मैं चाहता हूँ कि इतना ऊपर जाने के लिए कम से कम स्टॉक एक बार 112 के आसपास जरूर आए।
तो जिसने लॉन्ग जाना है वो 120 के स्टॉप लॉस के साथ चल सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल अपनी राय नहीं दूंगा। मैं तो राय ये दूंगा कि 120 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करिए। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 4 दिन लगातार स्टॉक ने 184 को छुआ है। तो मेरा मानना है कि अगर 184 के नीचे एक बार हमें क्लोजिंग मिलती है, देखिए पिछले 4 दिन से 184 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली। आज की क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं कि 183.20 के आसपास की है, स्लाइटली सी थोड़ी सी नीचे है। लेकिन अगर 179 ब्रेक होता है तो एक बड़ा फॉल 169 तक का देखने को मिल सकता है। तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है। लॉन्ग में मत जाइएगा, हाँ शॉर्ट भी करिएगा अगर यहाँ बेयरिश क्रॉसओवर दिख जाए तो बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। उस केस में अच्छी बड़ी गिरावट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, और जो थोड़ी सी ज़्यादा कंटिन्यू हुई तो 168 तक भी हो सकती है। यूपीएल देखिए, यूपीएल में मैंने क्या कहा था, जब यहाँ से एक 435 का हमें ब्रेकआउट मिला था, उसके ऊपर क्लोज हुआ था, मैंने कहा था 500 और 550 की जर्नी हम करेंगे। और देखिए 476-75 तक हम आ भी गए। और इसका एक कारण भी बहुत था कि आरएसआई काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही थी, अभी भी गुंजाइश बाकी है। तो ये मान के चलिए कि हम 490 तक तो जा सकते हैं। और ये देखिए, मैं एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ जिसको ये स्टॉक ब्रेक करके नीचे आया था, और ये 531 के टारगेट बहुत दूर के हैं जब से इसने नीचे ब्रेक किया। लेकिन ये जो एक गैप था 491 और 503 के बीच का, ये गैप भी फिल होना, जब ऊपर जाएगा तो नेचुरली बात है फिल भी होगा। और मान लीजिए कि अब 500 के टारगेट ज़्यादा दूर है नहीं, तो जैसे मैंने 435 के आसपास बोला था कि आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी थी। और अब उस प्राइस से देख लीजिए, जहां मैंने ये बात करी थी वहां से 40 रुपए ऊपर आ चुका है ये स्टॉक, और अभी भी यहां से 20 से 25 रुपये की गुंजाइश बाकी है। तो जिन्होंने उस टाइम ट्रेड नहीं लिया वो 470-75 की कॉल भी बाय करके और पुट बाय करके फ्यूचर बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। देखिए हीरो मोटोकॉर्प मेरा 3174 का एक टारगेट था, 2 बार स्टॉक ने इसको क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा। और अब सपोर्ट देखिए 3175 की ही है जो मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क की थी, क्योंकि स्टॉक इसके ऊपर चला गया तो अब ये सपोर्ट बन गई। तो बिल्कुल आप बाइंग में बैठे रह सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस लेना थोड़ा सा नीचे का ले लीजिए 3115 का। जब तक इसके ऊपर स्टॉक है तो कोई शॉर्ट करने की बात ही नहीं है। हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें 3350 के टारगेट दिखने चाहिए स्क्रीन के ऊपर। अब हम बात करते हैं टाइटन। देखिए टाइटन में मैंने क्या कहा था, ये पिछले अगर जून से देखें तो ये एक अप ट्रेंड अप प्राइस जो अप साइड पर क्लोज हुए थे, हाई लगे थे, उनको ड्रॉ करती हुई ये लाइन थी, और ये नीचे वाले प्राइसेस के लिए थी। जब इस कभी भी पिछले अगर 6 महीने से आप देखेंगे तो ये हाईज क्रॉस नहीं हुए। हाँ, लाइन को टच किया, क्लोजिंग नहीं मिली। केवल एक दिन हम इसके ऊपर क्लोज हुए और अगले दिन की वही सपोर्ट बनी और उसके ऊपर क्लोज हुए। आज की दिन की भी आप देखिए नीचे कहाँ गए, उसी लाइन के ऊपर सपोर्ट बना। तो अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और देखिए डोजी बना है वो भी अपसाइड का, यानी यहाँ से फिर बाइंग देखने को मिली। तो कल तारीख है जैसे 8, तो कल के लिए जो सपोर्ट लेवल नीचे का बनता है 1425 का। अगर 1425 के नीचे आपको स्टॉक क्लोज होता दिखे तो बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं। उस केस में हम इमीडिएट जो ये नीचे की सपोर्ट है यहाँ तक आ सकते हैं, या 30 से 35 पॉइंट आपको बहुत तेज़ी से मिल सकते हैं। तो स्ट्रेटजी आप समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं टीसीएस। टीसीएस क्या कहता है, टीसीएस ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है, और आज भी इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे एक बार जाने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग हमें मिली 2750 पर। तो जब तक स्टॉक का प्राइस आप मानिए 2720 के ऊपर है और नीचे की तरफ
2700 ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट नहीं करना। 2700 ब्रेक हो के अगर नीचे क्लोजिंग दिखती है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज 2725 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। मारुति ने देखिए 3 दिन की क्लोजिंग सेम प्राइस के आसपास आई है 7784, जो इतना बड़ा रनअप एक ही दिन में देखने को मिला है, तो नेचुरली बात है थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। और जो इतना बड़ा एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला था और RSI भी 74-75 है, तो थोड़ा सा मैं मानता हूं कि एक बार ये स्टॉक 7900 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन बिल्कुल कॉन्शियस होके बिना हैजिंग के कोई ट्रेड मत लीजिएगा अगर आप पर्टिकुलर बाइंग साइड पर जा रहे हैं। मैं शॉर्ट की भी बात कर रहा हूं। बाइंग करना चाहते हैं तो 7735 ये एक ऐसा प्राइस है, इसका स्टॉप लॉस तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वहाँ की पुट बाय करके तो आप लॉन्ग में जाइए। एक तो आपके पास सारा महीना है आपके लिए ट्रेड को कंटिन्यू करने का, लेकिन स्टॉप लॉस से अगर ट्रेड करेंगे तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका तो लॉस बुक हो गया। लेकिन अगर प्रीमियम बाय करके साथ में फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो अभी आपके पास तकरीबन 4 हफ्ते का टाइम है इस एक्सपायरी का। धीरे धीरे प्रीमियम डिके होते हैं और उस केस में आपको फ्यूचर्स अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो पुट बाय करके फ्यूचर बाय करके चल सकते हैं। अगर शॉर्ट सोचना हो तो जब तक 7440 के ऊपर प्राइस है तब तक शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया 3615 एक ऐसा प्राइस है जिसको अगर पिछले 6 दिन लगातार आप देखेंगे तो 3615 को इसने हर बार छुआ है, चाहे वो उसके ऊपर गया हो चाहे उसके नीचे गया हो। पिछले 6 दिन को देख लीजिए, यानी 3615 नीचे जाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद एक प्राइस और बनता है 3600। 3600 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है। और सेफर साइड अगर देखना चाहते हैं तो 3570 के नीचे तो बिल्कुल शॉर्ट बनता है। उस केस में अगर कोई लॉन्ग पोजीशन में बैठा है जिसने ना पुट बाय किया है ना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहा है, उसको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना जाना चाहिए। तो वहाँ से तकरीबन 125 पॉइंट की फॉल देखने को मिल सकती है। फ्रेश लॉन्ग्स में जाना चाहते हैं तो एक बार बुलिश क्रॉसओवर है और गुंजाइश भी बहुत बाकी है। आप 3590 के स्टॉप लॉस या उस स्ट्राइक की पुट बाय करके लॉन्ग्स में बैठ सकते हैं। कंडीशन यही है कि ओपनिंग पॉजिटिव साइड पे हो और कम से कम 15 से 20 मिनट ट्रेड उसके ऊपर होता रहे, तो आपको एक अच्छा अप जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, स्टॉक ने पिछले 4 दिन से कोई बड़ी मूव नहीं दिखाई, तो इसलिए अवॉइड कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, अवॉइड करिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखे तो हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के जो 10 स्टॉक्स हैं जो अच्छी वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।